ओम शांति। अभी इस समय जो भी ये समय चल रहा है, कई भाई बहनों के क्वेश्चन होते होंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई अपना परिचय वाला, पहचान वाला या कोई अपना बहुत अजीज करीबी आपका मान लीजिए कि बीमार है, ग्रसित है इस बीमारी से, तो आप उसके लिए योग भी करते हैं और इस तरह से आप कुछ ना कुछ उसके लिए पूजन पाठ सब कुछ करते हुए भी तन से, मन से, धन से, हर तरीके से आप उसका साथ भी देते हैं। लेकिन कई बार हम उस मरीज को निकाल नहीं पाते हैं और वह देह त्याग देती है आत्मा। तो ऐसे समय पर हम बहुत हताश हो जाते हैं और शायद क्या सच में यह सभी जो भी इस तरह से योग से जुड़ते हैं और जब इस तरह का हादसा होता है तो वह विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास टूट जाता है और आत्मबल भी खो जाता है और विश्वास टूटने के साथ साथ भगवान को दोष देने लग जाते हैं। तो देखिए, यह समय तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ तो किसी का उम्र, किसी का रिश्ता, किसी का कुछ नाता इस तरह से कुछ भी नहीं है और आप सभी जानते हैं कि यह हमारे कर्म विकर्मों की ही जो हमको सज़ा मिल रही है और यह अंतिम जन्म है। तो इस जन्म में हमें हर एक हिसाब किताब चुकतू करने हैं। हाँ, लेकिन हम जब भी इस तरह से कुछ हादसा होता है तो निश्चय खो बैठते हैं, उस परमात्मा पर निश्चय भी नहीं होता, योग में भी हम निश्चय नहीं कर पाते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है हमने तो सब कुछ किया, फिर भी क्यों ऐसा हुआ, और हम भगवान को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं कि भगवान क्यों हमारे साथ ऐसा, क्यों आपने ऐसे परिवार से एक जो चलता फिरता था और घर में इतना देखभाल करने वाले को आपने क्यों ऐसा किया। तो देखिए, अभी का जो समय है, गिले शिकवे या शिकायत ईश्वर से या खुद से कि हमने क्यों पहले ऐसा नहीं किया, क्यों बाद में ऐसा किया, क्यों हमने पहले ऐसा कर लेना था। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो होता है जो पूर्णतः विश्वास के साथ में योग या पूजा पाठ या कुछ इस तरह से करते हैं। जब उसकी उम्मीद टूटती है तो वह सबसे पहले अपना ईश्वर के प्रति विश्वास खोता है। लेकिन यहाँ आपको खुद को दोष नहीं देना और ना ही समय को दोष देना है। समय तो ऐसा ही चल रहा है, इधर तो कितना आपने देखा ही होगा कैसे ये हवा में घुला हुआ है विषाणु वायरस, और कैसे हम जो पैसे के द्वारा अब हम ये कृत्रिम ऑक्सीजन ले रहे हैं और उसके बावजूद भी हमारा ये हालत है। तो देखिए, दोषी ना ही आप हैं, ना ही ईश्वर है और ना ही कोई तीसरा है। यह तो समय है ऐसा कि आपको सब कुछ देखते हुए भी आपको आत्मबल बढ़ाना होगा और आपको कहना चाहिए कि आध्यात्म से या ईश्वर से, भगवान से लगन में मगन रहना ही होगा। क्योंकि जब ऐसे ऐसे आप सीन देखेंगे तो आप अपना आत्मबल भी खो देंगे और सामने वाले को भी आप हिम्मत नहीं दे पाएंगे। तो आपको यदि जो बचा हुआ है, कम से कम यदि उनको आप खुद हिम्मत रखेंगे तो उनको आप सहारा दे पाएंगे, नहीं तो बहुत आने वाला समय बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपना हाथ उस ईश्वर से मत छुड़ाइए। कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं तो आप अपना आत्मबल बना कर रखिए और खुद भी, और जिनके साथ में इस तरह से जिन परिवारों के साथ होता है, वो कोई भी हो सकता है, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे परिवारों के लिए आप ईश्वर के थ्रू उनके लिए आत्मबल भेज सकें और उनके परिवार को, मान लीजिए कि एक घर में ऐसे कोई
सब बच्चों को छोड़ करके माँ चली जाती है, जो किसी की पत्नी होती है, किसी की भाभी होती है, किसी की माँ होती है, किसी की दादी होती है, और बहुत कम उम्र में अगर चली जाती है तो हम बहुत बहुत दुखी हो जाते हैं कि उन बच्चों का क्या होगा जो आज बिना माँ के रहेंगे, उस पति का क्या होगा जो बिना बीबी के रहेगा, उस घर का क्या होगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, बस यही मन में सोचते रहते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, ऐसे समय पे आपको ईश्वर से लगन लगा करके योग बल पैदा करके, अपने में आत्म बल भर के उन आत्माओं तक ईश्वर से आपको कहना है कि बाबा, भगवान, जो भी आप जिस नाम से उन्हें बोलते हैं उसे आप कहिए कि उन बच्चों को माँ की गोद भी दें, पति को अपनी पत्नी का भी सुख दें, और बच्चों को जो जिस चीज़ की कमी है उन सबको आप पूर्ति करें, क्योंकि हम आप पूर्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर से इतनी दुखी होने की बजाय शक्ति ज़रूर मांग सकते हैं, और उनकी पालना की बाबा से बात कह सकते हैं, कामना कर सकते हैं। तो यह आप दुखी होने का समय नहीं है, संसार में बेहद दुख है इस समय, और आने वाले समय में और क्या क्या देखना बाकी है, इससे सभी अनजान हैं, कोई नहीं जानता है। ओम शांति।